के शर्मा, बहुमत के आंकड़े मैंने दिखाए, सीधा सीधा महागठबंधन के पास बहुमत है। ऐसे में निशिकांत दुबे कैसे कह सकते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है, उनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए? के शर्मा, नहीं, उनको यदि कोई जानकारी है तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा है। हम विपक्ष में हमको कहने का अधिकार है कि आपके पास नहीं है, क्योंकि वहां पर निशिकांत दुबे उसी राज्य से आते हैं और वो वहां के लोगों से संपर्क में भी रहते हैं। स्वाभाविक रूप से वहां जो इनका आंतरिक मतभेद है, आप तो 4 दिन पहले चला रहे थे कि उनकी बीवी बन रही है, फिर उसमें विरोध हो गया। ये खबर आप लोगों ने मीडिया नहीं चलाई है ना। फिर इसके बाद हुआ कि किसी तीसरे को बना दिया जाए। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया बाकायदा, लेकिन आज वहां पर राज्यपाल महोदय से इन्होंने समय मांगा, राज्यपाल महोदय ने बाकायदा समय दिया है। आप जाइए, अपना बहुमत साबित कीजिए, अपने को सरकार बनाइए। 5 लोगों को बुलाया राज्यपाल ने, से हमें कौन जबकि चंपई सोरेन कह रहे थे कि हमारे सब लोगों को आने दीजिए, हम अभी परेड करा देते हैं, अभी बहुमत साबित कर देते हैं। वो कह रहे नहीं, 5 लोग आइए सिर्फ। नहीं तो नहीं ठीक है, तो आप सबके हस्ताक्षर करा के ले जाइए ना, दे दीजिए ना। 5 लोगों को आपसे मिलने का समय तो दे रहे हैं, आप सरकार बनाने की उसकी वो कीजिए। आपके पास कानूनी अधिकार है, राज्यपाल आपको अनुमति देंगे। अगर आपके पास बहुमत है, अगर बीजेपी के पास बहुमत है, तो सरकार बनाने का दावा आपको पेश करना चाहिए। लेकिन राज्यपाल क्यों नहीं बुला रहे सरकार बनाने के लिए चंपई सोरेन को, जब उनके पास आंकड़े हैं? क्यों नहीं बुलाया? नहीं तो क्यों कैसे नहीं बुलाया सर? 5:30 बजे टाइम दिया है ना मिलने के लिए। आप ले जाइए ना अपने एमएलए को। आप उसके कोई जरूरी थोड़ी ना, आप वहां पर लिस्ट ले जाइए, साइन करा के दे दीजिए, राज्यपाल भवन के सामने सबको खड़ा कर लीजिए। आपको परेड ही कराना है तो आप यहां भी परेड करा के सब लोगों की फोटो, आपकी मीडिया तो सबसे बड़ी हो है, दिखा दीजिए ना सब लोगों को सामने खड़ा करके, और उसकी फोटो खिंचवा दीजिए सबके सामने। कौन मना कर रहा है? वहां कल मीटिंग बुला ली है, इसका मतलब आपको वहां पर एक मौका दिखाई दे रहा है। आज ही समय मांगा, आपको मौका दिखाई दे रहा है के शर्मा वहां सरकार बनाने का? नहीं, स्वाभाविक रूप से इस सरकार के अंदर में यदि कहीं पर मतभेद है और उसके कारण से वहां के विकास कार्य को रुक रहा है, तो हम तो विपक्ष हैं, हम तो प्रश्न उठाएंगे। हम शांति से क्यों बैठेंगे? हमारे पास यदि उनके पास बहुमत है तो बहुमत लेके वो अपने सारे सांसद उसके विधायकों का साइन करा के बकायदा जाकर आप राज्यपाल को सौंपे, आप सरकार बनाने की उनसे अनुमति मांगे और सरकार बनाने का अपडेट वो करें। आपके पास और बाद में बहुमत है आपको यदि दिखाना भी है तो आप बाहर भी बीजेपी दिखा के पास सकते आंकड़े हैं हैं? हम दावा कर ही नहीं रहे हैं साहब। हमने कहा दावा किया कि हम सरकार बनाएंगे? हमने तो कुछ बोला ही नहीं इस विषय पर। हम तो ये कह रहे हैं कि इनके अंदर आंतरिक कलह है। चंपई सोरेन को लेकर उनको जो है सोरेन जी को लेके उनके अंदर मतभेद है, ऐसा उनके विधायक 37 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। तो वो कह रहे हैं बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है वहां पर, एक बार फिर से उनका मसला है सर। ऐसा है, ये इनका मसला है कि इनके विधायक टूटेंगे। भाई आपके इतने यदि वो विश्वस्त विधायक है तो क्यों टूट जाएंगे? आप क्यों उनको भेड़ बकरी समझते हैं किसी विधायक को? ये कौन सा तरीका? आप कोशिश नहीं कर रहे ना उनको अपनी तरफ लाने की। आपके दरवाजे बंद है ना उनके लिए। हमारा कोई विषय नहीं है वहां पर। हमने ना दावा किया है ना हम, पर आपके दरवाजे बंद है ना। हम जो बात कह रहे हैं शर्मा कि इनके अंदर मैं जो बात कह रहा हूं सीधा सा, वो अभी जो परिस्थिति है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो परिस्थिति आज है उसके अंदर उनके अंदर आंतरिक कलह है। उनके जो निर्णय को लेकर जो हेमंत सोरेन ने निर्णय किया है उसको लेकर इनके विधायक सहमत नहीं है। ये इस तरह मैं मान गया, मैं ये पूछ रहा हूं के शर्मा, जैसे नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद थे, वैसे ही क्या वहां पर कोई ठोक कर आता है उनके लिए दरवाजे बंद हैं या खुले हैं? कोई ऐसा है, सुनिए, यदि वहां पर सरकार जो है अनिश्चितता की स्थिति पर होगी और वहां पर यदि ये दिखेगा कि इसके कारण से वहां के राज्य सरकार के अहित हो रहे हैं, जनता के अहित हो रहे हैं, तो विपक्ष के एक सशक्त विपक्ष के नाते हमें पूरा अधिकार है कि हम जनता के ठीक है। ओके नीलम।